कैसे सौरभ चंद्राकर ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर लोगों को चूना लगाया और फिर यूए को अपने काले कारोबार का गढ़ बना दिया। लेकिन उससे पहले सौरभ चंद्राकर के बारे में बताते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ में जूस की दुकान चलाते चलाते सट्टेबाजी का सौदागर बन गया। कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौरभ चंद्राकर जूस फैक्ट्री के नाम से जूस की दुकान चलाता था। अब रोड साइड जूस बेचने वाले की आय तो सीमित होती है, लेकिन सौरभ चंद्राकर को कुछ बड़ा करना था, मोटा पैसा कमाना था। पहले तो उसने अपनी जूस की दुकान को ही फैलाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में जूस फैक्ट्री नाम से दुकानें खुली। कहानी यहाँ से मोड़ लेती है। सौरभ चंद्राकर को जूस बेचने के साथ साथ सट्टा खेलने की भी आदत थी। पहले वह ऑफलाइन सट्टा खेलता था, लेकिन कोरोना की वजह से ऑनलाइन सट्टा खेलने लगा। लॉकडाउन के दौरान उसने सट्टेबाजी ऐप बनाने का फैसला किया और फिर यहाँ एंट्री होती है रवि उप्पल की। दोनों ने मिलकर कोरोना काल में सट्टेबाजी के लिए एक ऐप बनाया, जिसका नाम महादेव ऐप नाम दिया। यह ऐप सोशल मीडिया पर इस तरह फैला कि कुछ ही दिनों में करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर बन गए। क्योंकि देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज चरम पर है, बच्चे युवा से लेकर बुजुर्ग इसकी गिरफ्त में हैं, जिससे महादेव ऐप जैसे ठगों की दुकानें चल पड़ी। महादेव ऐप का सूत्रधार 28 साल के सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही चूना लगा गया। पिछले साल जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो घोटाले का आकार देख सब हैरान रह गए। गेमिंग ऐप के बैंक खाते से पिछले एक साल में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लेनदेन की गई। यही नहीं, इस मामले में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी छत्तीसगढ़ से ही हुई है। अब आइए बताते हैं, कैसे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी को अंजाम दिया गया। इस गेम की शुरुआत केवल 500 रुपए से होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी लत लग सके। महादेव ऐप पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और फुटबॉल जैसे विभिन्न लाइव गेम में सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप पिछले 4 साल से चालू है। बेटिंग ऐप को 70-30 के लाभ अनुपात पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। माना जाता है कि इसका नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में फैला हुआ है। महादेव ऐप पर सभी लॉटरी और बेटिंग ऑप्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसे खेलने वाला प्लेयर्स हमेशा पैसे खोता था और कंपनी फायदे में रहती थी। लेकिन शुरुआत में हारने वाले को भी जीता हुआ दिखाया जाता था। इस ऐप में लोगों को छोटी छोटी रकम में जीत मिलती रहती थी। लगातार जीत देकर बेटिंग करने वालों का भरोसा जीतकर सट्टे का लत लगवाया जाता था और फिर बाद में जब कोई बड़ी रकम लगाता था तो वह हार जाता। बड़ी रकम की लालच में हजारों लोग अपनी गाढ़ी कमाई इस ऑनलाइन सट्टा ऐप में लुटा चुके हैं। ऑनलाइन गेम के सॉफ्टवेयर की कमांड संचालकों के हाथ में होने के कारण इसमें खेलने वाले की हार लगभग तय होती थी। इस ऐप का विस्तार कितना था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले छत्तीसगढ़ में इसके 30 सेंटर थे। जांच एजेंसियों को शक है कि यह घोटाला 5,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले साल करीब 10 लाख लोगों ने महादेव गेमिंग ऐप पर सट्टा लगाया। ये सट्टा 500 रुपए से 5,000 रुपए तक के होते थे। महादेव ऐप ने केवल बैटिंग करवाकर पैसा कमाया और हवाला के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी फंड ट्रांसफर किए गए।